It has the following loan arrangements on 1st January 2020. ये जी आपके पास लोन है और ये 10% रनिंग फाइनेंस अरेंजमेंट है जिसमें से भी आप खर्च कर रहे हैं. ओके, तो इन अ वे आपके पास ये टोटल बोरोइंग्स हैं. ओके, on 1st January 2020 KL commenced the construction of a new factory. अच्छा, ये सारे के सारे लोन जो हैं हैज द फॉलोइंग लोन अरेंजमेंट ऑन, ये आपके 1 जनवरी को ही मौजूद है. आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया नई बिल्डिंग की 1 जनवरी 2020. कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री विल कॉस्ट 100 million and the company funded the construction with the existing borrowings. The factory was completed on 31st August 2020 but was not available for use until 31st January 2021. जी, कहाँ तक इसकी बोरिंग कैपिटलाइज होगी? इंटरेस्ट बोरिंग जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी इंटरेस्ट बोरिंग जो होगी वो कैपिटलाइज होना बंद हो जाएगी. एज ए रिजल्ट ऑफ माइनर मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड एक्टिव वर्क वाज इंटरप्टेड and the building construction was stopped for 2 months as a result of adverse weather condition. Borrowing cost capitalize कितनी होगी कैलकुलेट करें. ओके जी, जल्दी से करें इसको भी प्रैक्टिस. जी सर. गुड. प्रॉफिट लॉस में आपके ये फाइनेंशियल चार्जेस जा रहे हैं. एग्रीड? Yes, sir. ये आपके एसेट में कैपिटलाइज हो रहे हैं फाइनेंशियल चार्जेस. एग्रीड? Yes, sir. गुड. ये आपकी लोन लायबिलिटी आपके ऊपर है और ये आपके एसेट की अमाउंट है और ये आपका कैपिटलाइजेशन रेट है 9.4625. ये डिस्क्लोजर के अंदर आपने लिखनी होती हैं चीजें. ओके, Yes, sir. लो जी, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर काफी काम नहीं हो गया. थक गया ना मेरे काके. चलो जी, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ पढ़ूंगा, सॉल्व आप अभी करना चाहें अभी कर लीजिएगा, घर में जाके करना चाहें तो सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे दिया हुआ है, आप सोल्यूशन देखकर घर में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. On September 1, 2015, Spin Industries Limited started construction of its new office building and completed it on May 31st, 2016. अच्छा जी, रिपोर्टिंग पीरियड देखना जरूरी है, रिक्वायरमेंट में आ जाएं. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन जून 30th, 2016 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स. 30th जून 2016 का मतलब है कि साल शुरू हुआ था 1 जुलाई 2015 को, तो विद इन द ईयर ये सारी चीजें फॉल कर रही हैं. 1 सितंबर से 31 मई तक कितने महीने बनते हैं आपके? सितंबर मुकम्मल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. 9 months. कोई बच्चा आया उसको मैं एडमिट कर दूं. बच्चा आया जी. चलो, अच्छा, अब आपने खर्च कब किया था? पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर वाज एज फॉलोज. 1 सितंबर को आपने पेमेंट कर दी, दिसंबर, फरवरी और जून में. अब जो जून में जो पेमेंट कर रहे हैं वो उसके कंप्लीट होने के बाद हो रही है. कंप्लीशन हो रही है 31st ऑफ मई को. ठीक है. In addition to the above payment, SIL paid a fee of 8 million on 1st September for obtaining a permit allowing the construction of the building. ये 8 मिलियन भी उसने खर्च किए हैं एक परमिट लेने के लिए.
ठीक है, इसका मतलब ये भी तो उसकी किस तारीख को पेमेंट हो रही है, 1 सितंबर को पेमेंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। ऑन 1 अगस्त 15 अ मीडियम टर्म लोन, एक ये लोन है 1 अगस्त को, मीडियम टर्म लोन 25 million was obtained specifically for the construction of building. The loan carried markup of 12% per annum. ये इंटरेस्ट रेट आ गया। Payable semi-annually, यानी कि 6 महीने के बाद। A commitment fee of 5% of the amount of loan was charged by the bank. एक फी भी बैंक ने चार्ज की। अब बोरोइंग कॉस्ट में जो भी बोरोइंग के अरेंजमेंट्स के लिए आप खर्च करते हैं वो भी शामिल किया जाता है, ठीक है। सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड इन सेविंग, ये आपकी सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट है 8% पर एनम पर। On 1st February 16, SIL paid 6-month interest plus 5 million towards the principal. 1st February को उसके जो 6 महीने हुए 1 अगस्त से ऑनवर्ड्स, ये उसने एक किस्त भी दे दी और इंटरेस्ट भी दे दिया। इसका मतलब 1 फरवरी से ऑनवर्ड्स अब उसकी इंटरेस्ट की अमाउंट कम रकम पे कैलकुलेट होगी, क्योंकि उसने कुछ रकम वापस कर दी, बाकी की अमाउंट ड्यू कम हो गई। अब जो अमाउंट ड्यू कम होगी अगले पीरियड पर उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, एक तो ये फॉलोइंग सोर्सेज में, एक तो ये वाला सोर्स आपका आ रहा है और दूसरा रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है। सब आए हैं रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी 28 मिलियन की बोरिंग है ए बैंक से, मार्कअप है 13% और एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसने दिया हुआ है हमें 25 मिलियन का। और दूसरी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 25 मिलियन फ्रॉम बैंक बी, जिसपे मार्कअप ड्यूरिंग द पीरियड वाज 3 मिलियन उसने बताया था, and the average running finance balance during the period is 20 million। तो यहाँ पर उसने हमें अमाउंट बता दी कंस्ट्रक्शन पीरियड की, यहाँ पर उसने हमें परसेंटेज बता दी। क्वेश्चन काबू में आता है जी? कौन सी दो बातें नहीं है इसके अंदर? एक तो परमिट फी उसने पे की और एक कमिटमेंट फी उसने पे की, ठीक है। ये वाली बातें नहीं है। और दूसरी उसने लोन की रकम वापस की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स आपको नजर आएगा, तो ये एरिया मैंने यहाँ पर एक वर्किंग की हुई है, खुद आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा और खुद आप उसको वर्कआउट करके देखेंगे कि क्या मामला हुआ, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अभी आपने करना तो अभी कर लो बेशक, वी हैव टाइम, वी हैव 5-7 मिनट्स, कीजिए जरा, ट्राई कीजिए, आई गिव यू टाइम।